हेलो। आज हम माँ की आंतरिक शक्तियों के बारे में बात करेंगे। एक माँ की आंतरिक शक्ति चमत्कार कर सकती है। यदि आप अपनी शक्तियों को समझ लें तो आप भी चमत्कार कर सकती हैं। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे चमत्कार हुए हैं और आप कैसे चमत्कार कर सकती हैं। एक बार एक बच्चा अपनी कक्षा में सबसे कमज़ोर छात्र था। उसे पढ़ना तक नहीं आता था। एक दिन स्कूल के मैनेजमेंट ने निर्णय लिया कि ये बच्चा हमारे बच्चों के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसे स्कूल से निकाल देते हैं। इसके संबंध में उन्होंने एक पत्र लिखा और उस बच्चे को देते हुए कहा कि ये अपनी मम्मी को दे देना। वह बच्चा उस पत्र को लेकर अपनी माँ के पास गया। उस समय माँ भोजन बना रही थी। बच्चे ने कहा, माँ, यह पत्र प्रिंसिपल सर ने आपको देने के लिए कहा है। माँ ने पत्र पढ़ा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चे ने पूछा, आप रो क्यों रही हैं? इस पत्र में कुछ गलत लिखा है क्या? माँ ने कहा, नहीं बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये तो खुशी के आंसू हैं। इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली और बुद्धिमान है। इसे पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में ज़्यादा योग्य शिक्षक नहीं हैं, इसलिए आप इसको घर पर ही पढ़ाएं। ये बहुत ही अद्भुत और स्पेशल बच्चा है। बच्चा बहुत खुश हो गया। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और अब माँ ने उसे पढ़ना सिखाया तो बच्चा घर पर ही किताब पढ़ने लगा। उसे साइंस के एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता था। वो साइंस के एक्सपेरिमेंट की बुक पढ़ता और एक्सपेरिमेंट करता। एक दिन वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना, बहुत बड़ा आविष्कारक बना। जब वो बहुत बड़ा हो गया और बहुत नाम उसने कमा लिया, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया, उसकी माँ का देहांत हो गया। एक दिन वह अपनी माँ की अलमारी देख रहा था तो उसे उसमें वही लिफाफा मिला जो वो बचपन में अपनी माँ के लिए लाया था। प्रिंसिपल सर ने उसे दिया था। उसने उत्सुकतावश उसको खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था, आपका बच्चा मंदबुद्धि है। उसमें लिखा था, आपका बच्चा मंदबुद्धि है, यह हमारे स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, आप इसे हमारे स्कूल से निकाल लें। पत्र पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, अब सच में महान और चमत्कार करने वाली थी, जिसने एक मंदबुद्धि बच्चे को विश्व का इतना बड़ा आविष्कारक बना दिया। यदि थॉमस अल्वा एडिसन की माँ यह चमत्कार कर सकती हैं तो आप भी कर सकती हैं, क्योंकि आप भी माँ हैं और ये शक्ति आपके पास भी है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे के बारे में पड़ोसी क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं, वे आपके बच्चे को जानते ही कितना हैं। आपके बच्चे की विशेषताओं और कमियों के बारे में आपको पता है और आपके पास वो शक्ति है जिससे आप उसकी कमियों को भी उसकी शक्ति में बदल सकती हैं। उसकी अच्छाई, वह शक्ति है आपके मुंह से बोले गए अक्षर। अब जो भी शब्द उससे कहती हैं वो आपके बच्चे के लिए वरदान होता है। ईश्वर ने, कुदरत ने आपको इस बच्चे की माता पिता की जिम्मेदारी के साथ एक और शक्ति दी है। वो शक्ति है उस बच्चे का भविष्य बनाने की शक्ति, उस बच्चे को पावरफुल बनाने की शक्ति। आप जो भी शब्द उससे कहते हैं, जो भी अक्षर उससे कहते हैं, जो भी वाक्य उससे कहते हैं, वो उसके जीवन में प्रतिफलित होने लगते हैं। जब आप अंदर की पूरी हृदय की अनंत गहराइयों से उसे आशीर्वाद देती हैं, उससे कहती हैं, तुम बहुत आगे बढ़ो और इस पर विश्वास करती हैं कि तुम बुद्धिमान हो, तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। यदि वो गलत भी है तब भी आप उसे समझा सकती हैं और आप खुद समझ सकती हैं कि वो जो गलत कर रहा है उसको करने के बाद जो उसे एक्सपीरियंस आएगा, जो वो सीखेगा, वो आपके बताने से कभी नहीं सीखेगा।
आप अपने बच्चे को उसकी अपनी गलतियां करने दीजिए। आपने भी अपने लाइफ में अपनी गलतियां की हैं और उनसे सीखा है। आप अपने बच्चे को भी बताएं ये सही है और ये गलत है, और निर्णय उसे करने दें, उस पर विश्वास रखें। ईश्वर किसी को भी दरिद्र नहीं भेजता है। कुछ ना कुछ विशेषताएं हर बच्चे में होती हैं, हर व्यक्ति में होती हैं। उन विशेषताओं को निखारिए, उसे प्रेस करके वो मत बनाइए कि वो एक रोबोट और डमी बन जाए और अपना जीवन में उसी तरह से दुखी हो जिस तरीके से हम लोग आज दुखी हैं। हम करना कुछ और चाहते थे, कर कुछ और रहे हैं। एक प्रश्न अपने आप से पूछें, यदि मैं सुखी हूँ, यदि मैं पूर्णतः आनंदित हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो अपने बच्चे को ऊपर अपने आप को थोपिए, अन्यथा उसे अपना रास्ता बनाने दीजिए। यदि हम आज दुखी हैं तो हो सकता है वो सुख का रास्ता, आनंद का रास्ता ढूंढ ले। रोबोट मत बनाइए, अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कीजिए, उसके बारे में अच्छे शब्द बोलिए। हम उसे दे क्या सकते हैं अपने बच्चों को? आप सोचते हैं पैसा, बंगला, गाड़ी ये सब दे रहे हैं, ये सब वो खुद कमा लेगा। आप सिर्फ उसे एक चीज़ देते हैं, सिर्फ अपनी अच्छी भावनाएं, सिर्फ अपने शब्द। कहते हैं अक्षर, जो आपके मुख से निकल गया उसे बोलते हैं अक्षर, और अक्षर कभी भी नष्ट नहीं होते, वो आशीर्वाद बनते हैं आपके बच्चे के लिए। तो इस बारे में बोलने से पहले, अंदर सोचने से पहले, बिल्कुल अंदर डेप्थ से सोचने से पहले सोच लें कि मैं उसे ये दे रही हूँ। आप मुंह से ना भी बोलें, लेकिन जो भावनाएं आपके अंदर से निकलती हैं वो आपके बच्चे तक जाती हैं और काम करती हैं। इसलिए उसे अच्छी भावनाएं दें, यही संपत्ति आप उसे दे रहे हैं। इसके अलावा कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, ये बिल्कुल ट्रुथ है। आपको भी कोई केवल अच्छी भावनाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि जो आपके पास है वो आपकी मेहनत है, वो आपकी किस्मत है।